नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं अपना अगला टॉपिक लेकर, जिसका नाम है नाउन जेंडर। हमने अब तक नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी कुछ मशक्कत की है। सबसे पहले हमने जो है डिटर्मिनर्स किए, उसके बाद हमने प्रेपोजिशंस की, उसके बाद हमने खुद नाउन को किया पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत, और आज नाउन का ही अगला पार्ट है जेंडर। हम आज जेंडर करेंगे। हमने नाउन को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें क्वेश्चंस भेजें, हम आपको उसको जवाब देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के डिटेल ग्रामर वीडियो मिल सके और आप अपना अंग्रेजी किस तरह में सुधार कर सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे बैंकिंग है, नेवी एयरफोर्स है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी। वहां पर ये जनरल चीजें आती है बच्चों, ज्यादा कोई आप सोचेंगे टिपिकल अंग्रेजी वहां पे नहीं आती है, लेकिन बेसिक इंग्लिश आती है। बेसिक का तो हमें ज्ञान है ही नहीं, प्रॉब्लम तो यही है सबसे बड़ी। चलिए देखते हैं मित्रों, जेंडर के हम जनरली 4 प्रकार माने गए हैं। मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन उभयलिंग जिसमें सेक्स का पता नहीं चलता कि वह एक वचन है कि वो स्त्री है या पुरुष है, और चौथा न्यूट्रल पुल्लिंग जिसके अंतर्गत ना स्त्री आती है ना पुरुष आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग बोलते हैं। एक बात आपको जरूर कहूंगा कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है ना, हमारी हिंदुस्तानी जो भाषा है वो हर मामले में ग्रामर में बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ताकतवर है ना। लेकिन हमारी जो अंग्रेजी भाषा जिसको हम एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन इसका ग्रामर के मामले में बहुत ज्यादा हाथ तंग है ना। दोनों भाषाओं में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, इसको इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए। तो हमें इसको जानने के लिए बहुत प्रयास करने ही पड़ेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम आगे कर रहे हैं जेंडर। जेंडर के मामले में बात कहूंगा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत एक चीज नोट करेंगे तो आप, हम जो आ की ध्वनि आती है जहां नाउन के साथ, हम आ को पुरुष का प्रतीक मानते हैं, हम उसको पुल्लिंग का प्रतीक मानते हैं, मैस्कुलिन पावर का प्रतीक मानते हैं। और जहाँ पे ई यानी कि कोमल पतली सी ध्वनि जिसको हम किसका प्रतीक मानते हैं, स्त्री का प्रतीक मानते हैं, है ना। और कोई चीज अगर हल्की है, पतली है, तो हम उसको स्त्री कह देते हैं। जो ताकतवर है, मोटी आवाज है और है, उसको हम किसका प्रतीक कह देते हैं, पुल्लिंग का प्रतीक कह देते हैं। जो चीज मैं बोलता हूँ उसको आपकी सुविधा के लिए मैं लिखा भी है। जैसे पहला नोट पड़ेगा कि इन केस ऑफ जेंडर हिंदी इज वेरी रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आप सभी जानते हैं कि अभी मैंने बोला कि हिंदी बिल्कुल सही बात है ये। इट फॉर्म्स इट्स फेमिनिन जेंडर मोस्टली फ्रॉम द मैस्कुलिन जेंडर। ज्यादातर उन्होंने मैस्कुलिन जेंडर से अपने जो जेंडर है वो ली है। द वर्ल्ड साउंड ऑफ आ, अभी बताया ना कि आ का वो जो प्रतीक है हम उसको मैस्कुलिन पावर का प्रतीक मानते हैं, और जहाँ वॉल ई की जो ध्वनि आती है वहां पर हम इसको किसका प्रतीक मानते हैं, फेमिनिन का प्रतीक मानते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहूँ कि जो जेंडर है हमारे यहाँ हिंदी तो इतनी मजबूत है कि हमने नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनके भी क्या बना दिए, जेंडर बना दिए। द बल्कि, हैवी, है ना, बिग जो थिंग्स है हम उसको क्या मानते हैं, मैस्कुलिन पावर का प्रतीक मानते हैं। और जो हल्की है, पतली है, छोटी है, कोमल है, उसको किसका प्रतीक मानते हैं, स्त्रियों का प्रतीक मानते हैं। जैसे कि इट हैज जेंडर इवन फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, द बल्कि, बिग, हैवी एंड थिंग्स is generally considered to be male, whereas small, light, small and soft things are called female. आपको ये चीज मैंने बोल दी थी जनरली। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे दैनिक जीवन में जो घर पर जो चीजें यूज होती है उसका भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा आराम से देखेंगे, जैसे खाट है, 4 पाई जिसको कहते हैं, खाट क्या है, स्लिम है, और क्या है, लाइट है, हल्की चीज है। तो आप उसको किसका प्रतीक मानेंगे, हम उसको जो है वो स्त्रीलिंग का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जहाँ पलंग की बात होती है, पलंग इसको क्या हैवी है, बड़ा है, भारी होता है, इसको हम किसका प्रतीक मानते हैं, हम उसको पुरुष ताकत का प्रतीक मानते हैं। चद्दर बेचारी पतली सी होती है, उसको हम किसका प्रतीक मानते हैं, उसको स्त्रीलिंग का प्रतीक मानते हैं। खेस, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है चद्दर से, तो हम उसको किसका प्रतीक मानते हैं, उसको हम मेल पावर का प्रतीक मानते हैं। साइकिल बेचारी छोटी सी चीज होती है। स्कूटर थोड़ा पावर की बात करते हैं। कटोरी आपको पता है छोटी सी कटोरी होती है, वो भी है ना, बेचारी कटोरी होती है। कटोरी, प्याला कटोरी से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम किसका प्रतीक मानते हैं, उसको हम पुरुष पावर का प्रतीक मानते हैं। खीर
है ना, ई की ध्वनि आ रही है, हम उसको बेचारी को क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग का प्रतीक मानते हैं। चूरमा, है ना, चूरमे को किसका प्रतीक मानते हैं, पुरुष पावर का प्रतीक मानते हैं। अंगुली, है ना, बेचारी अंगुली, अंगूठा पुरुष पावर का, अंगुली स्त्री पावर का। कार, कार बेचारी छोटी होती है। ट्रक बड़ा होता है तो उसको किसका प्रतीक मानते हैं, पुरुष पावर का प्रतीक मानते हैं। बस, है ना, ट्रैक्टर को हम पुरुष पावर का प्रतीक मानते हैं। तो ये जनरल आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर करने का तरीका बताया कि जहाँ पे आ की ध्वनि आती है, जो चीज छोटी पतली हल्की होती है उसको स्त्री मानते हैं, जो बड़ा हैवी यानी कि भारी होता है उसको पुरुष प्रतीक, पुरुष भाषा या पुरुषत्व का प्रतीक मानते हैं। एक तरफ तो ये बातें हम आपको बता दी जो हमारे जनरली घर के अंदर हम जहाँ पे आ की ध्वनि आती है उसको हम किसका प्रतीक मान लेते हैं, पुरुष पावर का। जहाँ ई आती है, पतली होती है, हल्की होती है, उसको हम स्त्री पावर का प्रतीक मान लेते हैं, है ना। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो केसेस के मामले में हमारी जो अंग्रेजी है बहुत ही कमजोर भाषा है और लिमिटेड, उसके पास इस रिलेशन में लिमिटेड सोर्सेज है ना। तो इसी बात को मैं आगे आपको पढ़कर बताता हूं कि इंग्लिश इज वेरी पुअर लैंग्वेज इन केस ऑफ जेंडर, इट हैज जेंडर वर्ड्स ओनली फॉर लिमिटेड रिलेशन। लिमिटेड रिलेशन के लिए इनके पास ज्यादा नहीं है। अगर जहाँ पे इनको शब्द नहीं मिलते ना तो वहां पे ही और सी का प्रयोग करने लग जाते हैं ये लोग। Why they don't find any suitable gender word for anything, they put he or she before it। वो ही शी का प्रयोग करना जब इनको जेंडर नहीं मिलते। हमारी हिंदी भाषा जो है, हमारी हिंदुस्तानी भाषा, उसमें सब कुछ बहुत समृद्धता से दिया हुआ है ना। दे डोंट हैव पर्टिकुलर मेल जेंडर फॉर कैट, जैसे कैट के लिए इनके पास कोई भी प्रकार का मेल जेंडर नहीं है तो इन्होंने ही कैट कर दिया। कैमल के लिए इन्होंने शी कैमल कर दिया। तो आपको बताया कि ही और शी का प्रयोग करने लग जाते हैं इनके पास जब जेंडर नहीं बचते हैं। इसके अलावा आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तो समझ में आ गया। कॉमन में क्या आता है तो देखते हैं। कॉमन में क्या आता है कि द नेम विच डजंट स्पेसिफाई द सेक्स, ऐसा नाम जिससे हमें उसके नर और मादा होने का पता नहीं चलता, बट ओनली इंडिकेट्स ए लिविंग थिंग, लेकिन आपको ये पता चलता है कि वो तो क्या है, सजीव है, तो हम उसको कॉमन जेंडर कहते हैं, उसको उभयलिंग बोलते हैं। जैसे बेबी, स्टूडेंट, टीचर, ये सब किसके प्रतीक क्या है, उभयलिंग है। अब हमें नहीं पता चलता इसके अंदर नर है या मादा है ना। स्टूडेंट में क्या पता, स्टूडेंट तो मतलब विद्यार्थी होता है। अब विद्यार्थी में लड़के लड़कियां दोनों आते हैं तो कैसे पता चलेगा। न्यूट्रल जेंडर इन इज दैट विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक निर्जीव जो पदार्थ है या वस्तु उसके लिए आता है जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। उसको हम पुस्तलिंग बोलते हैं। जैसे पेड़ है, ग्लास है, चेयर है, पेन है, तो ये क्या एक वस्तु है, इसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि ये नर है या मादा है, तो उस चीज के लिए हम लोग न्यूट्रल जेंडर का भी प्रयोग करते हैं बच्चों। चलिए अब तरीके बताए गए हैं ग्रामरियन ने यहाँ पे काफी, कि हम किस तरीके से पहचाने कि ये जो नाउन है, ये इस मैस्कुलिन जो नाउन है इसका फेमिनिन क्या बनेगा। तो कई तरीके हैं इसको करने के लिए, हम एक एक करके इसको लेते हैं ताकि आप नंबर जेंडर या जेंडर को पहचानने के लिए कुछ आपके दिमाग के कुछ हो तो शायद आप कंफ्यूजन आपके दिमाग क्रिएट ना हो किसी प्रकार का। तो एक तो है कि हम डायरेक्ट जो है हम क्या कर लेते हैं पूरा वर्ड ही चेंज करते हैं। जैसे बॉय, बॉय का क्या होता है गर्ल, है ना, उस प्रकार से तो पूरा चेंज हो जाता है। एक तरीका तो ये कि हम पूरा वर्ड चेंज करके क्या बना दें, उसका जेंडर बना दें। जैसे मैं देखते हैं आगे, जैसे बैचलर है तो बैचलर का जो क्या बनता है जेंडर होता है वो क्या होता है, मैड होता है, जिसको पुरानी भाषा में स्पेस्टर भी कहा जाता था, वर्तमान में मैड बोलते हैं। बोर, बोर का जो फेमिनिन होता है उसको शो बोलते हैं। बोर यानी कि सुअर वगैरह होता है ना। बॉय, गर्ल, है ना, ब्रदर, सिस्टर, है ना, बक यानी कि डाव, बुल यानी कि काउ, है ना, कॉक यानी कि हैन, कोल्ट, कोल्ट जो बच्चा होता है घोड़े वगैरह का छोटा, उसको कोल्ट कहते हैं। तो जो बच्ची होती है उसको फिली कहा जाएगा। बुलक, हैफर, हैफे कहा जाता है। बुलक यानी कि एक जो वेस्ट से पहले जो बैल होता है, यानी कि जिसको बच्चा बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, बछड़े बुलक का प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन हम उसको बैल ही कहते हैं। और जो बछड़ी होती है उसको हैफर कहा जाता है, हैफे, हैफर, हैफे कहा जाता है। डॉग यानी कि बिच, ड्रैक यानी कि डक, ये भी बतख से रिलेटेड है। ड्रोन यानी कि बी, बी यानी कि मधुमक्खी, है ना। ऑल
काउंटेस। अल यानी कुलीन वर्ग का जो पुरुष होता है उसको अल कहा जाता है, और जो स्त्री होती है उसको हम काउंटेस बोलते हैं, है ना। फादर, मदर, गार्डर, गूज। तो गूज यानी कि हंस से संबंधित है, हंस गूज को बोलते हैं, और गैंडर जो है यानी कि हम हंसनी को बोलते हैं। इसके अलावा हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, नेफ्यू, नीस, स्टैग, हाँ, हिंड यानी कि जो आपका 12 सिंगा होता है, मृग जिसको कहा जाता है, उसको उसका जो हिंदी के अंदर जो जेंडर होता है वो क्या होता है, हिंड यानी कि मृगी। विजार्ड जादूगर, विच जादूगरनी, है ना। मोंक, मोंक यानी कि साधु, नन यानी कि जो एक हमारे समाज में साधु ही जो होते हैं उसको नन कहा जाता है। पहला तरीका होता है कि हम पूरा वर्ड ही चेंज कर दें। दूसरा है जो आपका नाउन आता है मैस्कुलिन, उसके साथ हम ESS नामक प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो भी हम लोग क्या बना सकते हैं, हम जेंडर बना सकते हैं। जैसे ऑथर, ऑथर का क्या हो जाएगा, ऑथरेस, है ना। बैरन, बैरन्स, मेयर, मेयर्स, है ना। काउंट, काउंटेस, पैटर्न, पैटर्न्स, जाइंट, जाइंटेस, होस्ट, होस्टेस, है ना। जूज, जूज, और मैनेजर, मैनेजरेस, पोइट, पोइटेस। लेकिन आजकल ध्यान रखना बच्चों, पोइट का पोइट ही माना जाता है, पोइटेस का यूज बहुत कम होता है, रेयर केसेस में, है ना। पोइट ही माना जाता है। प्रीस्ट, प्रिस्टेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस, है ना। शेफर्ड, सेफ्रेडेस, और हेयर्स यानी कि उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी के लिए ये वर्ड यूज होते हैं, है ना। आगे देखिए बच्चों, इसके कुछ और भी रूल्स हैं नंबर जेंडर बनाने के। नंबर जेंडर बनाने का अगला जो रूल है, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन आफ्टर ओमिटिंग द वॉल ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ द मैस्कुलिन। यानी कि एक तरीका है कि हम लोग ESS करके बनाए, लेकिन कुछ ऐसे नाउन आते हैं जिनके साथ हमें ESS लगाने के लिए अंतिम अक्षर से पहले जो वॉल साउंड होती है उसको हटाना पड़ेगा। तो एक तरीका ये भी है, जैसे एक्टर है, एक्टर में ACTOR है, तो O को हटाकर R के साथ ESS अगर आप प्रत्यय लगा देंगे तो भी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका जेंडर बना सकते हैं। तो जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, है ना। एम्बेसडर, एम्बेड्रेस, एम्पर, एम्प्रेस, है ना। राजदूत, राजदूतनी, जिस सिंपल भाषा में बोलते हैं नाई, नाइण, है ना। कुमारी, कुमार, कुमारिण, इस प्रकार से जैसे बनते हैं, है ना। जाट, जाटनी, है ना। मुसलमान, मुसलमानिनी, इस प्रकार से हम नेचुरली बनाते हैं, वही तरीका है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओ को हटाकर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, या कहते हैं ना कि पहले जो एक्ट जो मोटी आवाज की भारीपन था उसको कम करके इन्होंने तो वो साउंड को ही हटा दिया वहां, वो साउंड जो होती है उसको निकाल दिया वहां से, और उसको थोड़ा सा फेमिनिन साउंड देने का प्रयास किया गया। तो जैसे हमें अब यहाँ बोला गया फाउंडर, फाउंड्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, है ना। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, है ना। प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस, ट्रेटर यानी कि देशद्रोही को बोला जाता है, देशद्रोहिणी। तो क्या बोलेंगे हम, ट्रेट्रेस बोलते हैं, तो महिला देशद्रोही होती है। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, पोर्टर, पोर्ट्रेस। दो तरीके बता दिए आपको। तीसरा तरीका है कि हम लोग क्या करें, हमारे जो ESS जोड़े, उससे क्या होगा, जो रेगुलर वे है उसके अंदर जो तरीका उसके या तो कम हो जाएगा या थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और कुछ होने वाला नहीं है। तो ड्यूक है, ड्यूक को हम लोग बोलते हैं डचेस, गॉड को बोलते हैं गॉडेस, मास्टर को मिस्ट्रेस, लैड लास, मिस्टर मिसेज, स्कूल मास्टर स्कूल मिस्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, जो बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, कोई शब्द जो है पहले या बाद में ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जेंडर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैस्कुलिन में मेल काफ दिया गया है, यानी कि जो बछड़ा होता है हम उसको क्या बोलेंगे, फीमेल काफ बोलेंगे। जो पहले शब्द ऐड कर दे, मेल की जगह फीमेल कर दिया, तो वो शब्द भी हम उसके अंतर्गत कर सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे यहाँ पे आपने मेल का वो फीमेल काफ कर दिया, है ना। कोक का हैन कर दिया, है ना। गोट का ही गोट का शी गोट कर दिया, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी कर दिया। तो शब्द चेंज करके, जैसे लैंड लॉर्ड है, लॉर्ड का लेडी कर दिया, है ना। मैं मरमैन है, मरमैन को मरमेड कर दिया,
तो वो स्त्री थे, जो पिको का हमने पीहेन कर दिया, वाशम का वाशम वुमेन कर दिया, ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर कर दिया, ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर कर दिया, स्टेप सन को स्टेप डॉटर कर दिया, और मैन सर्वेंट है उसको मैड सर्वेंट बोल देंगे, मिल्कमैन को मिल्क वुमेन बोल देंगे, और सेल्समैन को सेल्स वुमेन बोल देंगे। ये जनरल तरीके हैं आपको बनाने के, क्या जेंडर बनाने के। और रूल्स भी कुछ है यहाँ पर, छोटे हल्के फुल्के रूल और भी हैं। जैसे अगला है सम इम्पोर्टेंट जेंडर्स। कुछ हमारे यहाँ हम कुछ जेंडर में RIX भी जोड़ते हैं उनको जेंडर बनाने के लिए, है ना। कहीं पर हम INE जोड़ देते हैं, है ना, कहीं पर हम EN जोड़ देते हैं, कहीं पर हम ER जोड़ देते हैं। तो कुछ और तरीके हैं बनाने के, जैसे आपको बता दिया कि हम RIX जोड़ देंगे, है ना, कहीं पर हम EN जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, EN, कहीं पर हम जो है वो ER जोड़ देंगे। ये जनरल तरीके हैं जेंडर बनाने के। जैसे आप देखेंगे पहले एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रिक्स बोलते हैं उसको, है ना, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, है ना। ब्राइड ग्रूम को सीधा ब्राइड बोलेंगे, है ना। एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूट्रिक्स बोलेंगे, फॉक्स को विक्सन बोलेंगे, EN जोड़ दिया हमने यहाँ पे, नाम चेंज किया। हीरो के साथ INE जोड़ दिया, हीरोइन बन गया। प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलेंगे, है ना। सुल्तान को सुल्ताना बोलेंगे, विडोवर को विडो बोलेंगे। तो ये कुछ जनरल तरीके हैं इनको बनाने के। हाँ, एक बात और आपको कह दूं बेटा कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, है ना, इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग थिंग्स, वो बेशक लिविंग बींग्स को प्रेजेंट कर रहे हो, उनको हम न्यूट्रल जेंडर ही मानते हैं। क्या मानते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल जिसके अंदर में ये पता चलता है कि पुरुष है या एक है या अनेक है ना, पुरुष है या मादा, जहां पर मैं आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी हम किससे लेंगे, न्यूट्रल जेंडर में लेंगे, जिसको हम पुस्तिलिंग में लेंगे। ये ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पे ज्यूरी साहब ने इट्स का प्रयोग किया है, हिज का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यूरी के अंदर एक कलेक्टिव नॉन, इस पर कितने लोग बैठे थे जज के रूप में, नहीं पता। तो हम उसको क्या मान के चलते, फिर उसको ना नर मानेंगे ना उसको मादा मानेंगे, हम उसको कोई सेक्स आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं करेंगे, हम केवल उसको क्या मान लेते हैं, एक क्या मान लेते हैं, न्यूट्रल मान लेते हैं। तो ज्यूरी न्यूट्रल माना जाएगा, है ना। द कमेटी को भी क्या माना जाता है, न्यूट्रल जेंडर है वही माना जाता है। इसके अलावा एनिमल्स एंड यंग चिल्ड्रन में बी आइदर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर सेक्स और रिगार्डेड एज ऑफ नाइदर सेक्स और स्पोकन ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। तो एनिमल्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको उसका सेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उनको हम कहता है अगर उसका हम सेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर मानेंगे। जैसे बेबी है, बेबी शब्द के अंदर में नहीं पता चलता कि ये एक वचन है बहुवचन है, चाइल्ड है, चाइल्ड लड़के लड़की दोनों आते हैं, तो नहीं पता चलता कि ये नर है या मादा है, तो उनको भी हम किस में मानेंगे, न्यूट्रल जेंडर में ही मानेंगे। यंग चाइल्ड के लिए हम कहते हैं द चाइल्ड नोज हिज और हर ओन माइंड, बच्चे को अपने दिमाग के बारे में पता होता है, तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग करेंगे तो भी सही है, हर का प्रयोग करेंगे तो भी सही है, एंड चाइल्ड नोज इट्स ओन माइंड। हाँ, आप सीधा ओन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर जेंडर का पता नहीं है। इसके अलावा कोई अगर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि मानवीकृत किसी ऑब्जेक्ट का अगर कर दिया जाए, किसी जेंडर का अगर मानवीकृत कर देते तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आती है। समटाइम ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन। इन कई बार क्या होता है कि जानवर होता है, कविताओं में आपने देखा, पुरानी कविताएं जो है जो शेक्सपियर की है या मिल्टन की है, वहां पे सूर्य है, चंद्रमा है, उनका मानवीकृत अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छे से किया, पर्सोनिफिकेशन अलंकार का बहुत अच्छे से प्रयोग उन्होंने किया है ना। तो वहां पर हम उनको मेल फीमेल के रूप में रिगार्ड करते हैं, तो वस्तु है, जानवर है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो इनको बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन के अंदर प्रयोग किया। जैसे आप जॉन डन की कविता अगर देखेंगे तो सीधा सूर्य को सुना देता है कि क्या करता है कि तू जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाता तो अपने क्या घमंड करता है ना। अगर तुझे चक्कर लगाना है तो जहां पर मैं मेरी प्रेमिका के साथ हूँ वहां पर उसके चारों मिलेगा तो तेरी दुनिया का पूरा चक्कर पूरा जाएगा। तो ऐसे कवि बैठे हैं जिन्होंने सूर्य चांद जैसे चीजों का भी क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। चांद को तो वैसे हम मामा कहते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ तो मामा यानी कि एक जीवित व्यक्ति जो हमारी माँ का भाई होता है, हमारे हिंदुस्तान में तो मामा कहा जाता है उसको, है ना। सूर्य देव के बारे में हम अच्छे जानते हैं कि सूर्य जो है एक, वैसे देखा जाए तो एक स्टार है, एक बड़ा स्टार कहते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में सूरज को हमारे यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है। महाभारत में आपने देखा था कि जो कर्ण थे वो सूर्य पुत्र थे, यानी कि एक प्रकार से सूर्य को भी हमने क्या मान के चला, यहाँ पे एक पुरुष मान के चले हम लोग, है ना।
हम मंगल को भी और कि बुध को भी, इन सब का हमने पर्सोनिफिकेशन हमारे धर्मशास्त्रों में किया है, बहुत अच्छे से हमने इनका किया है ना। तो देखिए आगे द सन है, टाइम है, डेथ है, विंटर है, समर है, थंडर, ठंड यानी कि जो बिजली वगैरह होती है, ऑशियंस है ना। तो हम इनको क्या मानते हैं, हमने इनका पर्सोनिफिकेशन किया है। देन तो हमें नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या है ये। तो जैसे देन द सन शॉट हिज ब्राइट आइज, तो सन का हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, तो सन जो एक नॉन लिविंग थिंग्स था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने पुरुष मान लिया है ना। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, मृत्यु जो है उसको हमेशा अपने शिकार का पता होता है। यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है। यहाँ पे थिंग्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, हम इनको जो कोमल होती हैं, हल्की होती हैं, पतली होती हैं, सुंदर होती हैं, है ना, विनम्रता जिनमें होती है, उनको फीमेल मानते हैं। जैसे मून है, अर्थ है, नेचर है, स्प्रिंग है, होप है, वर्च्यू है, चैरिटी है, मर्सी है, फेथ है, पीस है ना। इन सब शिप है, जहाज जो होता है जलिया, है ना। इनको भी हम किसका प्रतीक मानते हैं, हम फेमिनिन का प्रतीक मानते हैं, है ना। द शिप फॉट हर वे, देखो शिप के साथ मैंने यहाँ पे हर का प्रयोग किया बच्चों, किसका प्रयोग किया है, हर का। तो ये किसका प्रतीक माना जाएगा, यहाँ पर ये जो है वो फेमिनिन का प्रतीक माना जाता है ना। मून शेड हर टीयर्स ऑन द बैंक, मून के साथ हमने यहाँ पे हर का प्रयोग किया। स्प्रिंग हैज हर ऑन, स्प्रिंग को हमने स्त्री का प्रतीक मान लिया, है ना बच्चों। इसके अलावा लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री, है ना। तो लव को हमने स्त्री का प्रतीक मान लिया, है ना। पीस, पीस के साथ हमने हर का प्रतीक लगा दिया, शांति। तो हमने इसको किसका प्रतीक मान लिया, हमने उसको स्त्री का प्रतीक मान लिया। तो शांति को लड़की का नाम में वैसे हमने शांति रखते हैं, लेकिन शांति वो होती नहीं है वैसे, है ना। आगे चलते हैं, आगे कुछ और इसकी एक्सरसाइजेज देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैन का जो है वो क्या होगा आप बताइए। मैन का वुमेन हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, ड्रोन का अभी आपको बताया था बीज हो जाएगा, है ना। पुलिसमैन का, बॉय का, फादर का, मॉन्क का, लॉयन का, इन सब के आपको जेंडर बताए गए थे। तो पुलिस वुमेन रहेगा, बॉय गर्ल्स है, फादर का मदर हो जाएगा, मॉन्क का नन हो जाएगा, लॉयनस बैचलर का जो है मैड हो जाएगा, हीरो का हीरोइन हो जाएगा। इसके अलावा जनरली आजकल जो सेंटेंसेस आते हैं वो सीधा सेंटेंस में करेक्शन में पूछा जाता है। जैसे एक वर्ड दिया कौन से इसमें गलती है, तो आपको सेंटेंस करेक्शन भी पूरा करना पड़ता है। जैसे हिज मदर टुक हिम टू द जू वेयर ही हैड ए लुक एट द लॉयंस, टाइगर्स, स्टैग्स एंड पिकॉक्स। तो जो वर्ड मैंने यहाँ पे मैस्कुलिन जो यूज किए हैं उनका आपको क्या लिखना है, फेमिनिन लिखना है। तो यहाँ पे हमने हिज किस गया क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हर कर देंगे। हर होते ही ये लड़की हो गई, है ना। तो हर मदर टुक हर, हिम किस गया हर हो जाएगा। टू द जू ले गई उसको। वेयर शी हैड, ही को हैड कर, ही को हर शी कर दिया। शी हैड लुक एट द लॉयन, उसको वहां पर लॉयन का लॉयन है, टाइगर है, स्टैग का जो है उसको हम जो है हिंड बोलते हैं, पिकॉक का पीहेंस। तो ये सेंटेंसेस के अंदर जो चीजें चेंज की गई हैं, यानी कि स्त्रीलिंग आते हैं उसको पूरा किसने चेंज कर दिए, पुलिंग आता है उसको किसने चेंज कर दीजिए, आप स्त्रीलिंग में चेंज कर दीजिए। मर्चेंट का मर्चेंट्रेस, है ना। इसके अलावा वाइफ का हस्बैंड, डॉटर्स का सन्स हो जाएगा, है ना। किंग्स पैलेस, तो वो है पैलेस की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जो है द प्रिंस, प्रिंस का प्रिंसेस हो जाएगा। प्रिंस का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसेस हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा। इसके अलावा मेयर्स हो जाएगा, पैटर्न्स हो जाएगा। और हिज अंकल, तो उसका हर अंकल कर देंगे। विडोवर का जो है विडो हो जाएगा। हिज का हर हो जाएगा। ब्रदर का सिस्टर, बैचलर्स हो जाएगा। मॉन्क का नन हो जाएगा। हीरो का हीरोइन हो जाएगा। कंडक्टर्स हो जाएगा। किंग का क्वीन हो जाएगा। हिज का हर हो जाएगा। वाइफ का सन हो जाएगा, वाइफ का हस्बैंड हो जाएगा। और एम्पायर का एम्प्रेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं बच्चों हमने जेंडर्स कर ली है। तो जेंडर के तरीके आपको बता दिए किस तरीके से है। तो आपको जनरली मैंने 4 तरीके बताए। एक तो ESS जोड़कर आप बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक ESS जोड़ते समय हमने जो O है, O को हटा दिया, या कोई भी उससे पहले जो वोल है उसको हटा के बना दिया। एक हमने पूरा का पूरा चेंज कर दिया, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जेंडर बनाने के।
इनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें में तो आप नर मादा के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। जैसे कि आपको बताया कि स्टूडेंट है, बेबी है, ये एक्चुअल में आपको उभयलिंग मान जाएंगे, कोई सेक्स आइडेंटिफिकेशन में नहीं होता, तो हम उसको कॉमन बोलते हैं, है ना। उसके बाद न्यूटर के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं जिनका हमें नहीं पता चलता कि क्या है, तो वहां पर हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्रीज है, और है, टेबल है, पेन है, नहीं पता चलता। तो ये 4 तरीके हमारे यहाँ बताए गए हैं बच्चों, नंबर जेंडर्स को चेंज करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप काफी हद तक काफी कुछ कर सकते हैं। और अब अंत में एक बार फिर कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक देखना मात्र नहीं है, आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब तक आप मुझ तक नहीं पहुंचेंगे और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे का मौका नहीं मिलेगा, तो तब तक शायद मैं समाज का भला नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक अवसर दे समाज को इस अवधि के अंदर पढ़ाने का, और मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। हर चीज आपको पावर स्लाइड के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, लिमिटेड एग्जाम्पल, लिमिटेड चीजें बता सकता हूँ बच्चों आपको, है ना, लेकिन यहाँ पर मैं कम समय में ज्यादा चीजें आपको दे सकता हूँ। प्लस आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े आप नोट कर सकते हैं। बोर्ड वाला फिर आपको बार बार करना पड़ेगा, यहाँ पे काफी देर तक मैं टाइम रिकॉर्ड के साथ चीजें रख सकता हूँ आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल राजकुमार इंग्लिश क्लासेज, और मेरे व्हाट्सएप पर आप नाम लिख के भेज दीजिए अपने तो उससे क्या होगा कि मैं आपको मेरे बाकी जो लेसन हैं उनका लिंक आपको सीधा प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।